यहाँ से चले जाएंगे। बाद में जो वहाँ से रिज़ल्ट आएगा फिर उसका आप गिला ना करें, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे, जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे और जो रिज़ल्ट हम यहाँ से लेके जाएंगे, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि उसका जवाब आएगा और सख्त से सख्त तरीन जवाब आएगा। इसलिए ये नहीं कि मैं कोई धमकी दे रहा हूँ। आज असल में तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे कबल यहाँ पे पता चला कि कानून माशाल्लाह बहुत सख्त है। हमारे टेंट जब ये बच्चे अंदर ले आ रहे थे तो कोई SHO साहब थे, वो आ गए यहाँ इंतहाई जज्बाती, इतने जज्बाती थे कि जैसे हमारी शक्लें देख के वो उसे हाथ कांप रहे थे कि जैसे इनका गला दबा दूँ, इतने जज्बाती थे। कह रहे थे कि आप लोग जी कानून की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, कोई चीज़ आता है हमें चेक करके अंदर ले आएँ, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो मतलब वो टेंट थे हमारे सिर्फ अंदर आए, हमें तंग करना था एक तरह से। हमने उन्हें यही कहा कि भाई आपके पुलिस की गाड़ी यहाँ खड़ी थी, पुलिस की गाड़ी के सामने बिल्कुल एक वीगो गाड़ी आती है, यहाँ पे उसने अपना गाड़ी टच किया आपकी गाड़ी के सामने। ये गाड़ियों में कैमरे लगे हुए ना, पीछे पुलिस की जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहीं पे अपना गाड़ी उन्होंने टच किया, अंदर आए, बच्चों पे उन्होंने गन ताना, यहाँ से हमारा स्पीकर ले गया। SHO साहब से हमने यही कहा कि उस वक्त आपका ये कानून कहाँ था, आपकी आंखों के सामने आके स्पीकर ले गया, लेकिन हमारा जब यहाँ एक टेंट अंदर आता है तो आप कहते हैं जी कानून तो बहुत सख्त है। ये पता नहीं कैसा कानून है जो अचानक घंटों घंटों में सख्त होता है और जब चोर और डाकू अंदर आते हैं उस टाइम उनको इजाज़त है। मकसद ये है कि इनको तरह तरह से हमें तंग करना है, तंग करने के बहाने हैं। मैंने तो डायरेक्टली SHO साहब से यही कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से उठें, हमें भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे बैठ के रोने का, जहाँ ऐसे लोग हों सामने कि जिनको एहसास ही नहीं है, एहतराम ही नहीं है, तो हमें भी कोई बैठने का शौक़ नहीं है। आप आ जाएं, अपने नुमाइंदों को भेज दें, जो ज़िम्मेदार हैं उनको यहाँ पे भेज दें, हमें क्लियर कट कहें कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाएं, अब बलोचों के लिए ये ज़मीन तंग है, यहाँ से चले जाएं, अपनी शक्ल गुम करें, यहाँ से चले जाएंगे। बाद में जो वहाँ से रिज़ल्ट आएगा फिर उसका आप गिला ना करें, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे, जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे और जो रिज़ल्ट हम यहाँ से लेके जाएंगे, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि उसका जवाब आएगा और सख्त से सख्त तरीन जवाब आएगा। इसलिए ये नहीं कि मैं कोई धमकी दे रहा हूँ, पेशगी में ये बता रहा हूँ कि यहाँ बार बार आके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें तंग करते हैं। ये जो लोग यहाँ आए हैं इस्लामाबाद से कोई वाबस्तगी, कुछ उम्मीदें लेके आए हैं ना, तो इनको आप सुनें। इसके बावजूद कल वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बयान आया है, जैसे लगता है वो हमें तंग कर रहा है ना, मुख्तलिफ हिले बहानों से। इससे तो यही लगता है कि यहाँ हमें सुनने वाला तो कोई नहीं है ना। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग बार बार यही कहते हैं कि आप लोग यहाँ से आते नहीं हो, कुछ मांगते नहीं हो, बच्चा रोएगा तो माँ कुछ देगा। ये तो पता नहीं कैसी माँ है, इस माँ से तो यतीम होना ही मेरे ख्याल में बेहतर है ना। दुआ करे बंदा। अच्छा, आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का जिक्र किया है, कल उन्होंने जो बयान दिया बड़ा सख्त उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने बोलो आप ख़ास तौर पर उन्होंने इस चीज़ को मेंशन करके कहा है कि ये दहशतगर्द है, इस तरह की काफ़ी सारी उन्होंने बातें की। क्या आप उनका जवाब देना चाहेंगे? इनका जवाब मैं आपको वाज़ेह यही दे दूँ, मैंने इसका जवाब एक दिन पहले भी दिया था और अब भी बता दूँ कि एक 2 टक्के के बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, जो भी वज़ीर-ए-आज़म है ना, किसी ने इसका नाम ही नहीं सुना है। इसको आप इलाके में खड़ा करें, अगर ये 50 वोट भी ले लेना, आके मेरा गला काटे, नहीं लेगा ये। लेकिन इसको वज़ीर-ए-आज़म ही सिर्फ इस वजह से बनाते हैं कि ये कहता है कि जी ये सारे यहाँ बैठे हुए दहशतगर्द हैं, तो उसे कहते हैं वाह भाई आप तो फिट हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लायक हैं, ये सारे दहशतगर्द हैं ना, आप तो वज़ीर-ए-आज़म हैं आप। तो वहाँ क्राइटेरिया, ये एक दिन पहले भी मैंने बात की और अब भी दोहराता हूँ कि क्राइटेरिया यही उन्होंने रखा है बलूचिस्तान में कि कोई यहाँ हमें झूठा कहे, ये कहे कि लापता अफराद का मसला झूठ है, ये बीवियों से जड़ के कराची भागे हैं, तो इस पे वो फिट है फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, वफाकी वज़ीर बनने के लिए। क्राइटेरिया यही रखा है। वरना ऐसे बंदे को आके वज़ीर-ए-आज़म रखा हुआ है कि जिसके बारे में मैं क्या लफ्ज़ अब इस पर इस्तेमाल करूँ। चलो जो भी है, आप आके इनके सामने बैठें, साबित करें गलत हैं, यहाँ रोने आए हैं। ये तस्वीरें जिन्होंने हाथ में पकड़ी हैं, आप साबित करें कि किसी का बंदा, ये जो तस्वीरें उठाए हुए हैं ये दहशतगर्द है, साबित करें। अदालतें आपकी है ना, कोर्ट आपकी है, मुझे तो उनसे कोई वो नहीं है, उम्मीदें आपको है। आप ले आएँ, अपनी अदालतों में ले आएँ इन बच्चों को, वहाँ साबित करें। लेकिन आप साबित नहीं कर सकते हैं तो आपने उनको बिल्कुल सिरे से गायब ही कर दिया है। अगर कोई सबूत है आपके पास, आप हम तो यही कहते हैं कि अदालतों में ले आएँ ना,
उनकी सुने। अगर चोर हैं, डाकू हैं, कातिल हैं, जो भी हैं, दहशतगर्द हैं, आप उनकी सुने। आज भी मिसिंग पर्सन केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर काजी फैजी साहब ने यही कहा है कि जो लोग मिसिंग हैं उनके लवाकिन यहाँ पे अदालत में पेश ही नहीं होते, यहाँ पे आके उन्होंने केस ही नहीं किया हुआ। अदालतों में हम क्या पेश हों। यहाँ जब इस्लामाबाद में हम उस दिन दाखिल हुए, हमें जो बच्चों ख़वातीन पे जितना तशद्दुद हुआ, इन्हें उठाया गया। 382 हमारे माएँ, बहनें, बच्चियाँ और भाई हमारे उठाए गए। अब CCPO साहब आए थे अदालत में, वो कह रहे थे कि हमने तो किसी को उठाया नहीं है, कोई एक खातून हमारे पास है और 3 लड़के हैं, हम उन्हें रात को छोड़ देंगे। मतलब वो मानने को, अदालत के सामने वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। अदालतों में लोग पेश होते हैं और उन्हें गायब करके मार देते हैं और अदालतें खामोश। तुर्बत में एक FIR के चक्कर में 16 दिन हम अदालतों के चक्कर काटते रहे कि जिसने ये बालाज का वाक़या किया है उसे अदालत में पेश करें, उसका FIR कर दें। FIR नहीं हुआ, अदालत लेटर लिख के भेजता है ताने, वहाँ से FIR नहीं होता है। मतलब क्या उम्मीदें रखें हमें अदालतों से। अदालतें इनकी ये ख़ुद नहीं मानते हैं अपनी अदालतें। वज़ीर आज़म का जो बयान आया है, आपको पता है, वो कुछ ऐसा लगता है आपको कि ये अदालतों को मानता है? नहीं, अदालतों को मानता है तो ले आए इन बच्चों को। दहशतगर्द है जो भी आप साबित करें, ये अपने केस लड़ेंगे, आप अपने लड़ें। जो स्टूडेंट्स यहाँ से अगवा किए गए थे, जिनको अरेस्ट किया गया था, फिर बाद में IG साहब कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया गया, क्या वाकई उनको छोड़ दिया गया है? और उनकी तादाद कितनी थी, कितने को छोड़ा गया और कितने अभी तक? 382 के लगभग ये बच्चे थे और बच्चियाँ और हमारी माएँ जो यहाँ से उठाई गई थी, जो इस्लामाबाद के थे उनको तो छोड़ दिया गया है। उनके FIR वगैरह हैं, उन पर हमारा मुतालबा है कि उनके FIR वगैरह ख़त्म हों। उन पर अभी तक FIR हैं, ज़मानत पे हैं, वो ज़मानत पे है इस वक्त, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। जो इस्लामाबाद में पकड़े गए थे, वो लॉन्ग मार्च के थे या यहाँ के स्टूडेंट थे, उनको छोड़ दिया गया है। बाकी पुराने तो अब तक गायब हैं। अब क्या लाएअमल होगा, अगला लाएअमल? क्योंकि अब रियासत का रवैया भी आपके सामने है, जिस तरीके से वो आपके साथ इख्तियार किया हुआ, आपका अगला लाएअमल क्या होगा? कल इंशाअल्लाह कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कोशिश करेंगे कि आगे के लाएअमल का ऐलान करें। कल पूरे पाकिस्तान में हमने कॉल भी दी है शटर डाउन हड़ताल की, तो कल इंशाअल्लाह हड़ताल भी होगी और यहाँ पे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कल, उस पे हम आगे के लाएअमल का ऐलान करेंगे। वरना दुनिया को तो हमने ये दिखा दिया कि ये बार बार कहते थे कि बलोच यहाँ आते नहीं हैं, हम यहाँ आ भी गए, कोशिश भी की कि हमारे साथ डायलॉग हो, लेकिन सामने से कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया कि जो डायलॉग की शक्ल का हो। बस वो 2 दिन कोई खातून को इन्होंने यहाँ भेजा, वो भी जैसे वो मेकअप के किसी ट्रक में गिर के यहाँ आया था, तो वो बेचारा आके अपना चेहरा दिखा के चला गया। पहले दिन कुरान शरीफ ला के हमें दिखाया कि जी इसका वास्ता उठें। अब कलाम शरीफ वो हमें ऐसे लोग आके यहाँ दिखाते हैं जिनके अपने पास कलाम शरीफ मजाक है। ये कलाम शरीफ नवाब नौरोज़ खान को दिखाया गया था कि जी पहाड़ों से उतरें। अब इस रियासत का एक एक बच्चे को पता है कि औकात क्या है। नवाब नौरोज़ नहीं समझते थे कि मैं नीचे उतरूँ मुझे सज़ा होगी, मेरे बच्चे फांसी पे जाएंगे, उसे पता था, लेकिन उसने कुरान मजीद का एहतराम किया और नीचे उतरा। अब हमारे पास कुरान मजीद का ये एहतराम है, लेकिन ये जिनके पास एहतराम ही नहीं, वो आके हमें कलाम शरीफ दिखाते हैं कि जी यहाँ से उठे। हम जाएंगे, यहाँ कब तक बैठेंगे? ये जगह इनको मुबारक, इनकी बिल्डिंगें इनको मुबारक, इनके मेट्रो, इनके रोड इनको मुबारक। हम आखिर बाकी यहाँ से लाजमन एक न एक दिन जाएंगे। लेकिन यहाँ आने का मकसद यही था कि दुनिया को ये दिखाना था हमें कि आप बार बार कहते हैं कि नहीं आएंगे, हम आ गए, यहाँ रो भी लिए, लेकिन किसी ने हमें सुना नहीं। बलोच कौम की एक रिवायत है, कहते हैं कि अगर उनके घर औरत चल कर आए तो वो कत्ल भी हो तो वो माफ़ कर देते हैं। कल एक औरत आई चल कर यहाँ पर, 2 दफ़ा पहले भी आई, उसके साथ ऐसे कौन से इख्तलाफात हैं कि उसको यहाँ पर आने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही थी, या उसके साथ जो भी किया गया, कौन से ऐसे इख्तलाफात हैं? हमारी वाकई रवायत ऐसी हैं, अगर मैं ये रवायतें यहाँ बयान करता जाऊँ तो शायद घंटे उसमें लगें। हमारे यहाँ औरत की बहुत ज़्यादा अहमियत, वैल्यू, उसका एहतराम हद से ज़्यादा है। इसीलिए उस दिन स्टेज पे भी मैंने एक जुमला कहा था कि हमारे इन बच्चों को, भाइयों को अगर ये कत्ल भी करते ना तो हम 2 दिन में भूल जाते, लेकिन हमारी बच्चियों को, माओं को रोडों पे घसीटा ना, वो शायद सारी ज़िंदगी हमें याद रहे। ये एहतराम है औरत का। लेकिन कल इन्होंने जिस खातून को यहाँ भेजा था, ये सारे वो लोग हैं जो इस्लामाबाद में कल यहाँ आई थी ये खातून, लेकिन बाद में जो चली गई तो उसका बयान क्या आया था देखा आप लोगों ने ना। हमारे साथ मज़ा कर रहे हैं ये उनको तो मैं औरत नहीं कहूँगा ना, औरत
हुलिया तो है औरत का, लेकिन ये मर्दों से भी कुछ बढ़ के अपने आप को दिखाते हैं। यहाँ आते हैं मुख्तलिफ हीले बहानों से, लेकिन इनके जो बयानात आते हैं ना वो मुकम्मल हमारे उलट होते हैं। कोई ऐसे खातून हमारे पास आ जाए जिनका वाकई, जिनको हम कहें कि औरत आई है, जिनका एहतराम वज़न है ना, उसकी बात अगर हमने नहीं सुनी तो ठीक है। ये तो आते हैं पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बस वज़ीर गज़ीर बनाए हुए हैं, नुमाइंदे बनाए हुए हैं, स्पोक पर्सन बनाए हुए हैं, यहाँ पे आते हैं हमें छेड़ के जाते हैं। ये कल आई थी यहाँ छेड़ने के लिए आई थी ना, यहाँ कल उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बस आके छेड़ना शुरू हो गया कि पिलाने के बारे में आपका ख्याल है, पिलाने के बारे में आपका क्या ख्याल है। गुज़िश्ता भी दिनों एक सहाफ़ी यहाँ आई थी, वो भी यही कुछ करके गया था, पिलाने के बारे में आपका ख्याल है। तो ख्यालात तो हमारे बहुत हैं, बस कहीं क्या ये छेड़ने के लिए आते हैं। कल ये मौजूद था जो ये खातून यहाँ आके शुरू हो गई थी। अब वो मारा को कहते हैं कि जी आपका एक फ़र्द का नाम लेता है कि शंबे के बारे में आपका क्या ख्याल है। वो तो मेरी बहन थी, वो शायद वो एहतरामन कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी जगह मैं होता तो मैं यही कहता कि जी शंबे अच्छा है, शादी के लायक, आप उससे शादी कर लें। मैं तो डायरेक्ट यही जवाब दे देता ना, क्या कहें इनसे। थैंक यू जनाब।